हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक वीडियो ऑन इंग्लिश ऑन दिस टॉपिक। सो द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हम कनाडा में जाना चाहते हैं और कनाडा में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट जॉब का क्या डिमांड है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मतलब कनाडा में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आप बैठे हैं तो आप कैसे एक कनाडा में गवर्नमेंट जॉब पाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे वो सब के बारे में हल्का सा आज इसके में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इस पर 2-3 वीडियो और आने वाले हैं कि कैसे हम इस पर जॉब के लिए अप्लाई करें और कैसे इसके मतलब हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करें और इसमें हम लोग जॉब पाने का कोशिश करें। तो बस आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दें कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में और फैमिली में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक और लिंक्डइन क्वेरा पर तो आप लोग उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक सबका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप क्लिक कर कर हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोग जॉब निकलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप उन जॉब से जाके अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कनाडा में गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कनाडा में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं। जैसे यहाँ पर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत सारे अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, इवन फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। तो उस तरीके से कनाडा में नहीं है। कनाडा में आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, बस आपको क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, आपको प्रोसेस से काम करना चाहिए। बेसिकली होता क्या वहाँ पर कि वहाँ पर 2 तरह की गवर्नमेंट जॉब निकलती है। एक होता है फेडरल गवर्नमेंट जॉब, एक होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब। फेडरल मतलब आप कह लें कि आप जैसे इंडिया में देखते हैं कि सेंट्रल वाला होता है, मतलब सेंट्रल जॉब होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है उसको आप कह सकते हैं कि कनाडा में वो फेडरल जॉब है। इसके साथ साथ जो अगर प्रोविंशियल जॉब होता है तो प्रोविंशियल इन द सेंस कि आप जैसे इंडिया में देखते हैं कि स्टेट लेवल में जो जॉब निकलती है, जैसे वेस्ट बंगाल को कुछ निकला जॉब्स, यूपी में कुछ निकला, यूपी पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी, ये सब जो जॉब्स निकलती हैं उस तरीके से वहाँ का प्रोविंशियल जॉब निकलता है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब होती है। तो ये 2 तरीके का वहाँ पर जॉब निकलता है। इसके साथ साथ इस 2 तरीके से जो जॉब निकलती हैं इसमें कौन कौन से ऐसे जॉब होते हैं तो उस पर मैं बता दूं आपको कि अगर जो फेडरल जॉब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका सेंट्रल लेवल जो होता है, मतलब जो कि कंट्रोल करता है फुल बॉडी को, उसके हिसाब से जॉब्स निकलती हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन का निकलता है, ट्रेन सर्विसेज, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल से चलता है, फेडरल लेवल से चलता है। इसके साथ साथ आर्मी की निकलती है जॉब्स और पोस्ट कनाडा की जॉब निकलती है, ये सब फेडरल जॉब्स के अंदर आता है। और वहीं अगर हम बात करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब का, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब में आता है स्टेट लेवल के तरीके से, मतलब स्टेट लेवल में जो होती है जैसे टीचर्स का जॉब्स हो गया, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये सब जॉब्स आपको वहाँ पर आते हैं। ये जो दोनों जॉब्स है, ये दोनों जॉब्स में भी आपको कम पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की दरकार पड़ती है। तो कम पढ़े लिखे लोग किसमें दरकार पड़ता है और ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग कौन, मतलब क्या दरकार पड़ता है उसके बारे में बता दूं। तो ये दोनों जॉब मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन दोनों जॉब में आपको कम पढ़े लिखे लोग भी लगेगा और ज़्यादा एजुकेशन वाले लोग भी लगेंगे। तो होता क्या है कि अगर आपको मतलब समझ लीजिए कि जैसे अच्छा प्रोफेशन हो, जैसे आपको इंजीनियर्स लगेगा, चाहे टीचर्स, हायर टीचर्स लगेगा, तो उसमें आपको एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। और अगर आपको पास कम एजुकेशन है तो आपको उसमें मतलब नॉर्मल जॉब्स मिलेंगी, जैसे कि आपको पोस्ट कनाडा में कोई आपका पोर्टर का जॉब मिल गया, या आपको कोई मतलब आर्मी में कोई मतलब लोअर पोस्ट में मिल गया। लेकिन लोअर पोस्ट में मिलने के साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ मतलब सैलरी आपकी कम रहेगी, चाहे आपका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ का बेनिफिट्स और वहाँ का सैलरी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, आप जिस कंट्री में रह रहे उससे अच्छा ही मिलता है वहाँ पर। तो आप इसको ऐसा ना सोच के कि अप्लाई नहीं कीजिएगा कि नहीं ये तो लोअर लेवल का जॉब है, ऐसा नहीं है। कनाडा में होता क्या है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिले या फुल टाइम जॉब मिले, जैसे भी मिले गवर्नमेंट का जॉब, तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज अगर आप एक बार उसमें घुस गए ना तो फिर आपको उसमें से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। जस्ट लाइक इंडिया में अगर आप जैसे यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी रहती है कि आप एक बार एंटर कर लिए आप गवर्नमेंट जॉब में तो आपको वहाँ से कोई फायर नहीं कर सकता है। उसी तरीके से कनाडा में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए एक बार तो आपको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे जिस तरीके से अगर आपको मतलब मान लीजिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैं जैसे प्रोसेस बता दूंगा, जो वेबसाइट को मैं जाकर दिखा दूंगा, मैं क्राइटेरिया बता दूंगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं और अगर आपको गांव देहात में या रिमोट प्लेसेस में आपको जॉब मिलता है, जैसे कि तो आप मतलब गांव देहात में आपको रिमोट प्लेसेस में जॉब मिलता है तो आप लोग बेहिचक उसको जॉब को ले लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि गाँव देहात में मिल रहा है, मुझे मेन सिटी में नहीं मिल रहा है, मैं मेन सिटी में कैसे आऊँगा, मतलब गाँव में मैं कैसे रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप उस जॉब को ले लीजिएगा
लीजिएगा और उस जॉब को ले लीजिएगा, क्योंकि फर्दर में मतलब फ्यूचर में उन जॉब को आप कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है कि आप अपना स्विच कर दे, मतलब ट्रांसफ़र करवा के आप मेन सिटी में आ सकते हैं। मेन चीज़ होता है आपको जॉब मिलना। पहला अगर जॉब आपको मिल जाता है कहीं भी तो आप उसको आराम से स्विच कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, मतलब कैसे भी करके एक रिमोट प्लेस में, मैं मतलब कनाडा के किसी गांव देहात में एक जॉब ले लिया, उसके बाद कुछ साल करने के बाद फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मेन सिटी में आ जाते हैं और मेन सिटी में आने के बाद फिर वो अपना बेनिफिट यहाँ पर पाते हैं, सब कुछ आसानी से यहाँ होता है, उनका PR भी क्लियर हो जाता है, उनको जॉब भी मिल जाता है, वो अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं इस बेसिस में। वहीं अगर हम बता दें कि गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से मेन सेक्टर जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आपको आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ट्रेन की जो सर्विसेज होती है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ऑप्शन है आपके साथ, तो ऐसा आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली होगा क्या कि आपको डिफरेंट प्रोविंशियल जो होते हैं, डिफरेंट जो प्रोविंस होते हैं वहाँ के, और जो वहाँ के फेडरल जो सिस्टम होती है, वहाँ के जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आपको इन जॉब को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें आपका मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसमें आपको जॉब फाइंड आउट करेंगे और कहाँ से जॉब आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको आपकी मदद करेगा जॉब बैंक कनाडा। जॉब बैंक कनाडा के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं कि मतलब कैसे आप जॉब फाइंड आउट करेंगे कनाडा के ऊपर, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कैसे जॉब फाइंड आउट करेंगे। उसमें भी आपको जॉब मिलते रहते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कि आपको जॉब लेना है गवर्नमेंट जॉब का, तो यहाँ पर भी आपको जॉब मिलते रहते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि अगर इसके लिए हमको मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वो है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको इंग्लिश मतलब अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आइल्स का टेस्ट दिया होना चाहिए और आप उसको क्वालिफाई किए हुए हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है कनाडा का, उससे आप मतलब क्वालिफाई करके निकले हुए हैं, अच्छा लेकर आए हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड बोल दें तो कि 4 जो माना जाता है वहाँ का कि मिनिमम 4 होना चाहिए, तो आपका ईच बैंड में आपका 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको वहाँ मतलब जॉब मिलने में आसानी होगी। वहीं अगर हम दूसरी अपने बात करें कि रिक्वायरमेंट का, तो वो ये है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब आपने कोई जिस कंट्री में रह रहे, जैसे आप इंडिया में रह रहे, तो आप यहाँ पर कोई झमेला तो नहीं किया, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, तो ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए जब आप अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए। तो इसके साथ साथ आपको अगर आप बाइलिंगुअल है, मतलब आप 2 लैंग्वेज जानते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर आपका यही एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब यही एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पर नोटिस करेंगे वो लोग। अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो वो आपके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर फ्रेंच मतलब कई ऐसे प्रोविंस है जहाँ पर फ्रेंच चलता है, तो आपको फ्रेंच मतलब काफ़ी मदद कर देगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करें कि आपको रेफरेंस लगेगा। रेफरेंस इन द सेंस कि अगर आप कनाडा में ही काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से रेफरेंस किसी का लेके आना पड़ेगा। वाया आप फ़ोन से भी आप बात करवा सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पर काम किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका काम हो जाता है, अगर आपका काम बन जाता है, तो मतलब अगर वो लोग आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको वो लोग रिक्रूट कर लेंगे, भर लेंगे। अगर आपसे वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर वो आप लोग को फर्दर गाइड कर देंगे। वहीं अगर आप इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान से अगर अप्लाई करते हैं आप, तो आपको यहाँ से एक रिटन रेफरेंस लेटर लिख के लेके जाना पड़ेगा कि सर मैंने यहाँ पर काम किया है और ये हमारा रेफरेंस लेटर है, तो ये मैंडेटरी है आपको एलिजिबिलिटी वहाँ के लिए, तो ये रिक्वायरमेंट आपको लगेगा ही लगेगा। वही अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में कि इसका प्रोसेस कैसे काम करता है, अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करें कनाडा जॉब में, मतलब कनाडा में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, तो हमारा प्रोसेस कैसे काम करेगा। प्रोसेस काम करने का इन द सेंस अगर ऐसा है कि आप सबसे पहले आपको अपना कनाडा के स्टाइल में CV और कवर लेटर को रेडी करना पड़ेगा। CV और कवर लेटर के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप वो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं उसके ऊपर कि कनाडा के स्टाइल में कैसा CV और कवर लेटर होना चाहिए। तो उसके बेसिस में अपना CV और कवर लेटर को रेडी कर लें। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आप CV और कवर लेटर रेडी कर लेते हैं तो आपको क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट के जो मेन सेक्टर होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, आर्मी, पोस्ट, एग्रीकल्चर, इन सब के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपके कैटेगरी के हिसाब से जॉब फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर जॉब फाइंड आउट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं और अपना अकाउंट बना लेते हैं और किसी एक जॉब में अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको वहाँ से कन्फर्मेशन लेटर आएगा कि हाँ ठीक है आपने अप्लाई कर दिया, आपका एप्लीकेशन हमें मिल गया है, हम आपको एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया में होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं आप गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए, उसी तरीके से वहाँ का भी यही हिसाब है कि करीब आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने आज अप्लाई किया कल आपको मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस होता है। जब वो लोग आपको एप्लीकेशन रिव्यू कर लेंगे और देख लेंगे और लगता है कि आप एलिजिबल है, आप क्वालिफाई हैं इसमें करने के लिए, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। जब वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आपको गाइड करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो आप उन चीज़ों का वेट करें और अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट रखें और जो चीज़ वहाँ पर अपडेट मतलब इन्फॉर्मेशन आप डालें उसको अपडेट रखें।
इसके साथ साथ इसके बाद जो होता है, अगर आप मान लीजिए कि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आपका एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम और इंटरव्यू मतलब ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी टफ है, आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वही अगर हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। यहाँ इसका एग्ज़ाम काफ़ी आसान होता है। जस्ट लाइक अगर आप इंडिया में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है, वहाँ पर पास और फेल वाला हिसाब होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आप पास होते हैं तो वो लोग आपका डिटेल्स अपने पास रख लेंगे और वो लोग फर्दर देखेंगे आपके, मतलब उनके पास कोई अगर रिक्वायरमेंट लगेगा, उनके पास कोई जॉब निकलेगा तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद फिर आपसे बोलेंगे कि आपके हमारे पास ये नया जॉब आया है, क्या आपको ये जॉब लगेगा। जब आप जब कंफर्म करें कि हाँ ये जॉब मुझे लगेगा, तो फिर उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि ठीक है आप ये जॉब में आ जाइए और आपको फर्दर गाइड करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी के टॉपिक के ऊपर था, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।